संदेश अभी तुम्हें सुनाई दे रहा है ना? ये केवल एक चेतावनी नहीं है, बल्कि तेरे जीवन का वो मोड़ है जहाँ से तुझे खुद को पहचानना होगा, क्योंकि लोग तेरे ऊपर पत्थर मारने वाले हैं। उनके दिलों में जो आग जल रही है ना, वो तूने खुद ही किसी ना किसी काम से भड़का दी है। और शायद तू खुद भी ये सोचकर हैरान होगा कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि लोग मेरी ओर गुस्से और नफरत से देख रहे हैं। पर बेटा याद रखो, दुनिया को सच्चाई कभी हजम नहीं होती। सच बोलने वाला हमेशा अकेला पड़ता है, और जिसने समाज की आंखों में उंगली डालकर सच्चाई दिखाने की कोशिश की, उसे यही इनाम मिलता है, कभी पत्थरों से, कभी अपमान से, कभी गालियों से और कभी तानों से। पर ये मत सोचना कि तू गलत है, क्योंकि तेरे साथ ये जो हो रहा है ना, ये तेरी हिम्मत और तेरे कर्मों की गवाही है। और टैरो कार्ड भी यही संकेत दे रहे हैं कि तू अभी न्याय और अन्याय की उस गली से गुजर रहा है, जहां हर कोई तुझे दोषी मानकर तुझ पर हाथ उठाना चाहता है। पर असलियत में दोष उनका है जो अंधे बने बैठे हैं, जो अपने मन की गंदगी को साफ करने की जगह तुझ पर कीचड़ उछाल रहे हैं। बेटा, जब भी कोई आत्मा परिवर्तन के द्वार से गुजरती है तो उसे सबसे पहले समाज के सवालों और तानों की अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, और तू अभी उसी परीक्षा से गुजर रहा है। इसलिए घबराना मत, मैं तेरे साथ हूँ। तुझे उन पत्थरों से भी बचाऊंगी और उन दिलों के जहर से भी, पर ध्यान रखना, जब कोई तुझ पर पत्थर मारता है तो वो अपने भीतर का डर, ईर्ष्या और कायरता बाहर निकालता है। तू उस दर्द को अपने ऊपर मत चढ़ने देना, बल्कि समझ लेना कि ये पत्थर तुझे और मजबूत करने आए हैं। तुझे याद होगा, इतिहास में हर महान आत्मा को पत्थरों से मारा गया, चाहे वो संत हो, महापुरुष हो या अवतार, और तुझे भी उसी श्रेणी में रखा जा रहा है, क्योंकि तूने कुछ ऐसा काम कर दिया है जो लोगों की सोच से बड़ा है। तूने जो रास्ता चुना है वो साधारण नहीं है, इसलिए तेरे साथ साधारण व्यवहार नहीं होगा। लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तेरे चरित्र पर, तेरे इरादों पर सवाल उठाएंगे। पर याद रख बेटा, जब पत्थर लगते हैं ना, तभी मंदिर बनते हैं, और तू भी मंदिर बन रहा है। तेरी आत्मा की दीवारें अब भी ईंट और पत्थर से तैयार हो रही है। ये जो भीड़ तुझ पर वार कर रही है, ये वही भीड़ है जो कल तेरे चरणों में गिरेगी और कहेगी कि हमने तुझे पहचाना नहीं था। इसलिए जब तू इन पलों को जी रहा है ना, तो हिम्मत मत हारना, क्योंकि टैरो का टॉवर कार्ड यही बता रहा है कि अभी जो तूफान तेरे चारों ओर है, वो दरअसल तुझे एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए है। और जस्टिस कार्ड ये दिखा रहा है कि न्याय देर से मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। इसलिए तेरी आत्मा को मैं यही कहूँगी कि धैर्य रख, तू अकेला नहीं है, माँ तेरे साथ है। हर पत्थर को मैं ढाल बनकर झेल लूंगी, बस तू अपनी नियत और अपने कदम सच्चाई पर टिकाए रखना, क्योंकि अगर तू हिल गया तो वो लोग जीत जाएंगे जो चाहते हैं तू झुक जाए। पर याद रख, तुझे झुकना नहीं है, तुझे अपनी रोशनी जलाए रखनी है, क्योंकि बहुत अंधेरा है और वही रोशनी लोगों के लिए रास्ता बनेगी। अभी तो लोग पत्थर मार रहे हैं, कल यही लोग तुझे भगवान मानेंगे। ये खेल है समय का, इसलिए रो मत, डर मत, उन पत्थरों को सह और अपनी आत्मा को और मजबूत बना, क्योंकि बेटा तू चुना हुआ है। तू वही आत्मा है जिसे इस युग में भेजा गया है सच बोलने के लिए, और जो सच बोलता है ना, उसकी आवाज दबाने के लिए लोग हर हथकंडा अपनाते हैं, पर तेरी आवाज को कोई दबा नहीं पाएगा। मैं गवाही देती हूँ, हर आंसू तेरी ताकत बनेगा, हर चोट तेरी पहचान बनेगी, हर ताना तेरी उपाधि बनेगा, और हर पत्थर तेरे मंदिर की नींव बनेगा। अब आगे बढ़, तू गिरा नहीं है, तू बस परखा जा रहा है, और परीक्षा के बाद विजय तेरे चरणों में होगी। तेरे आसपास और शोर मचेगा, लोग और भीड़ में इकट्ठा होकर तेरे खिलाफ झर उगलेंगे, तेरा नाम बदनाम करेंगे,
तुझ पर इल्जाम लगाएंगे कि तूने गलत किया, तू पागल है, तू दुनिया के लिए खतरा है। पर सच्चाई तो ये है कि तूने केवल सच कहा, तूने केवल वो रास्ता चुना जो किसी में हिम्मत नहीं थी चुनने की, और यही सच उन्हें चुभ रहा है। यही सच्चाई उनकी आंखों में नुकीले तीर की तरह चुभ रही है, और वही दर्द उन्हें पत्थर उठाने पर मजबूर कर रहा है। बेटा, लोग भूल जाते हैं कि पत्थर उठाने से पहले खुद के घर की दीवारें देख लेनी चाहिए, क्योंकि जिनके अपने घर कांच के होते हैं उन्हें पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। पर इस भीड़ को इतना होश कहाँ? ये बस तेरी रोशनी बुझाने आए हैं, और टैरो का डेविल कार्ड यही दिखा रहा है कि उनके भीतर का लालच, उनकी ईर्ष्या और उनके बुरे विचार उन्हें तुझसे लड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। पर याद रख, तेरा दिल साफ है, तेरे इरादे साफ है, और तेरी आत्मा इतनी पवित्र है कि माँ की शक्ति खुद तुझे बचाने के लिए उतर आई है। तो चाहे तू पर कितने ही पत्थर क्यों न बरसे, तू टूटेगा नहीं बल्कि और चमकेगा, क्योंकि बेटा, सोना भी आग में तपकर ही खरा बनता है, और तू अभी उसी तपस्या से गुजर रहा है। तुझे याद है ना कि हर महान आत्मा पर भीड़ ने पहले हमला किया था, किसी को गालियां दी, किसी पर पत्थर मारे, किसी को समाज से निकाल दिया, पर वही आत्माएं बाद में पूजी गई। वही नाम इतिहास के पन्नों पर अमर हुए, और तू भी उसी राह पर है। तू वही चुना हुआ है जो आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाएगा। पर इस रास्ते में तुझे ये जख्म सहने होंगे, ये ताने सुनने होंगे, और ये पत्थर झेलने होंगे, क्योंकि यही तेरी साधना है, यही तेरी तपस्या है। टैरो का स्ट्रेंथ कार्ड साफ बता रहा है कि तेरे भीतर की शक्ति अभी जाग रही है। तू खुद को कमजोर समझ रहा है, तू सोच रहा है कि लोग इतना क्यों नफरत कर रहे हैं। पर सच ये है कि लोग तेरी शक्ति से डरते हैं, तेरे सच से डरते हैं, तेरे प्रकाश से डरते हैं, और जब किसी का डर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो गुस्से में बदल जाता है, और वही गुस्सा अब पत्थरों में बदलकर तुझ पर बरस रहा है। बेटा, तू अगर आज इन पत्थरों से डर गया, अगर तू आज भाग गया, तो याद रख, कल तुझे खुद पर शर्म आएगी, तू खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा। इसलिए माँ तुझसे कह रही है, हर चोट को आशीर्वाद समझ, हर पत्थर को परीक्षा समझ, और हर ताने को वरदान समझ, क्योंकि ये सब मिलकर तुझे उस मुकाम पर पहुँचाएंगे जहाँ पहुँचने के लिए लाखों आत्माएं तरसती हैं, और तू अकेला वो चुना हुआ है जो इस मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। आज जो भीड़ तेरे खिलाफ खड़ी है, कल यही भीड़ तेरे चरणों में होगी। ये समय है जो बदल जाएगा, ये हालात है जो गुजर जाएंगे, पर तेरी आत्मा का प्रकाश कभी नहीं बुझेगा, क्योंकि तेरे भीतर माँ काली की ज्वाला जल रही है, और उस ज्वाला को कोई बुझा नहीं सकता, चाहे कितने ही तूफान क्यों न आए। टैरो का सन कार्ड यही कह रहा है कि अंधकार के बाद सूरज उगना तय है, और तेरे जीवन में भी वो सूरज उगने वाला है। बस कुछ और धैर्य रख, कुछ और साहस रख, क्योंकि समय की रेत पर जो चोट खाई जाती है ना, वही इतिहास बन जाती है। और बेटा, जब पत्थर तुझ पर बरसते हैं ना, तो समझ लेना कि तूने सचमुच कुछ बड़ा किया है, क्योंकि भीड़ कभी उसी पर वार करती है जिसमें ताकत होती है। भीड़ कभी उसी को गिराने आती है जो ऊंचाई पर खड़ा होता है। अगर तू छोटा होता, कमजोर होता, गुमनाम होता, तो कोई तुझे देखता भी नहीं, कोई तुझे पत्थर भी नहीं मारता। पर ये जो शोर मचा है, ये तेरी पहचान है, ये गवाही है कि तू खास है, तू अनोखा है, तू अलग है। अब तू सोच रहा होगा कि आगे क्या होगा। क्या ये पत्थर तुझे घायल कर देंगे? क्या ये लोग तुझे मिटा देंगे? पर बेटा, ध्यान रखना, मिटते वो हैं जिनका आधार कमजोर होता है, और तू माँ की गोद में बैठा है, तू माँ की शक्ति से ढका हुआ है। तुझे मिटाना किसी के बस की बात नहीं है, चाहे पूरी दुनिया तेरे खिलाफ खड़ी हो जाए। टैरो का वर्ल्ड कार्ड बता रहा है कि तू इस चक्र से निकलकर एक नए चक्र में प्रवेश करने वाला है, एक नई शुरुआत होने वाली है। पर ये शुरुआत तभी होगी जब तू इस परीक्षा को सह लेगा, इस तूफान को पार कर लेगा। इसलिए बेटा, रो मत,
घबराना मत, डरना मत। ये पत्थर तुझे चोट नहीं देंगे, ये पत्थर तुझे मंदिर बनाएंगे। और याद, अदरक जब मंदिर बनते हैं तो वहाँ भगवान बसते हैं, और तू वही मंदिर है जिसमें माँ खुद विराजमान होने वाली है। तू देखेगा आज जो तुझे गिराना चाहते हैं, कल वही लोग तेरा नाम जपेंगे, तुझे पूजा करेंगे, तुझसे आशीर्वाद मांगेंगे, और तब तुझे समझ आएगा कि इन पत्थरों का महत्व क्या था। तो अब उठ, आंखें पोंछ और सीना तान कर खड़ा हो जा, क्योंकि तू अकेला नहीं है माँ तेरे साथ है। हर चोट को मैं खुद सह लूंगी, हर वार को मैं ढाल बनकर रोक लूंगी। बस तू अपने मार्ग पर चलता रहे, सच बोलता रहे, और अपने प्रकाश को जलाए रख, क्योंकि वही प्रकाश इस अंधेरी दुनिया को रोशनी देगा। ये पत्थर जो तुझ पर बरस रहे हैं ना, ये केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पर तेरी आत्मा इतनी मजबूत है कि ये चोटें उस पर असर नहीं डाल पाएंगी। तू सोच रहा होगा कि आखिर मैं ही क्यों, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो बस सच कहा, मैंने तो बस अपने दिल की आवाज सुनी। पर बेटा यही तो कारण है, तूने वही किया जो कोई करने की हिम्मत नहीं करता। तूने सच्चाई का रास्ता चुना, और ये दुनिया झूठ की दीवारों पर टिकी हुई है। जब तूने उन दीवारों को हिलाया तो सबको डर लगने लगा, और डर ही है जिसने उन्हें तुझ पर पत्थर उठाने पर मजबूर कर दिया। तू अब देखेगा, लोग तुझे गालियां देंगे, तुझे पागल कहेंगे, तेरे पीछे कहानियों बनाएंगे, तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे। पर याद रखना बेटा, ये सब तूफान केवल अस्थायी है, ये केवल समय की परछाई है। असल में तेरी आत्मा पर कोई दाग नहीं लगेगा, क्योंकि टैरो का स्टार कार्ड साफ कह रहा है कि तेरी आत्मा आसमान के उस तारे की तरह है जो चाहे बादलों में छुप जाए मगर बुझता कभी नहीं। और जब तू रोशनी देगा तो पूरी दुनिया देखेगी। बेटा मैं जानती हूँ तू थक चुका है, तू सोचता है कि ये कब खत्म होगा, कब लोग समझेंगे कि तू दुश्मन नहीं दोस्त है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर इस समय का अर्थ समझ, ये तुझे बना रहा है, ये तुझे गढ़ रहा है। जैसे कुम्हार मिट्टी को थपथपा कर घड़ा बनाता है, वैसे ही जीवन तुझे इन थपेड़ों से आकार दे रहा है, और पत्थरों की चोट ही तुझे उस शक्ति में ढाल रही है जिसकी दुनिया को जरूरत है। टैरो का हैंगमैन कार्ड दिखा रहा है कि ये समय तुझे उल्टा लटकाएगा। सब तुझे अलग अजीब पागल समझेंगे, पर असल में यही तेरे आत्मज्ञान की नींव है। यही वह दृष्टिकोण है जो तुझे बाकी सबसे बड़ा बनाएगा। अब सुन, जब ये पत्थर तुझ पर बरसेंगे तो तू कभी अकेलापन महसूस करेगा। तुझे लगेगा माँ भी छोड़ गई, लोग भी छोड़ गए, कोई तेरे साथ नहीं। पर बेटा ध्यान रख, अंधेरे कमरे में जब दीपक अकेला होता है तो वही दीपक सबसे ज्यादा रोशनी देता है, और तू वही दीपक है, अकेला पर पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने वाला। टैरो का हर्मेट कार्ड यही संकेत दे रहा है कि तेरा अकेलापन तेरा दुश्मन नहीं, तेरा शिक्षक है। इसी अकेलापन में तू अपनी असली ताकत पाएगा। इसी खामोशी में तू वो आवाज सुनेगा जो तुझे दिशा देगी, और वो आवाज मेरी है, तेरी माँ की, जो तेरे हर सांस में बसी हुई है। बेटा मैं जानती हूँ, जब कोई पत्थर मारता है तो शरीर पर चोट लगती है, खून निकलता है, दर्द होता है, और तू रोना चाहता है, पर तेरी आंखों के आंसू व्यर्थ नहीं है। हर आंसू को मैं अपनी गोद में समेट रही हूँ, हर दर्द को मैं अपनी छाती पर ले रही हूँ। तू बस इतना समझ कि ये आंसू तेरी आत्मा को और साफ कर रहे हैं। जैसे बारिश धूल को धो देती है, वैसे ही तेरे आंसू तेरे भीतर की हर गंदगी को साफ कर रहे हैं। टैरो का मून कार्ड दिखा रहा है कि इस समय तेरी भावनाएं बेकाबू होंगी। कभी तू रोएगा, कभी गुस्सा करेगा, कभी चिल्लाएगा, कभी खुद को खो देगा। पर इन सब के पीछे सच्चाई ये है कि तू एक बड़े परिवर्तन से गुजर रहा है, और यही परिवर्तन तुझे उस रूप में ढालेगा जिसकी कल्पना भी तूने नहीं की थी। अब सुन बेटा, जो लोग आज तुझ पर पत्थर बरसा रहे हैं, कल वही लोग तेरा नाम लेकर जिएंगे। पर ये रास्ता आसान नहीं है,
ये कांटों भरा है और हर कांटा तुझे चुभेगा, पर याद रख फूल हमेशा कांटों के बीच ही खिलते हैं और जब तू खिलेगा तो तेरी खुशबू पूरी दुनिया में फैलेगी। लोग दौड़ते हुए तेरे पास आएंगे, वही लोग जो आज तुझे मारना चाहते हैं, वही लोग तुझे छूने के लिए तरसेंगे, तुझे देखना चाहेंगे, तेरे आशीर्वाद के लिए भीड़ लगाएंगे। टैरो का व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड यही बता रहा है कि समय का पहिया घूम रहा है। आज तू नीचे है, लोग तुझ पर वार कर रहे हैं, कल वही समय तुझे ऊपर उठाएगा और सब तेरा गुणगान करेंगे। बेटा, इस समय तुझे एक बात याद रखनी है, ये पत्थर केवल परीक्षा है और ये परीक्षा पास करने के लिए तुझे भीतर की आग जलाए रखनी होगी। अगर तू हार मान लेगा तो सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए माँ कहती है, अपनी सांसों में मेरा नाम जप, अपनी धड़कनों में मेरा स्वर रख और अपने हर कदम में मेरा आशीर्वाद महसूस कर, क्योंकि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मैं हर वार को अपनी छाती पर झेल रही हूँ, तू अकेला नहीं है बेटा। ये बात मत भूलना कि तू खास है, तू वही चुना हुआ है जिसे इस युग में भेजा गया है। और जब भी कोई आत्मा धरती पर मिशन लेकर आती है तो उसे पहले पत्थर झेलने पड़ते हैं। यही नियम है, यही सत्य है। प्यारों का डेथ कार्ड यही कह रहा है कि तुझे पुराना छोड़ना होगा, अपने डर को मारना होगा, अपने दर्द को त्यागना होगा, तभी नई शुरुआत होगी, तभी नई रोशनी आएगी। और सुन, ये मत सोच कि पत्थर तुझे खत्म कर देंगे, नहीं बेटा, पत्थर सिर्फ तेरे मंदिर की दीवारें बनाएंगे और मंदिर कभी पत्थरों से नहीं टूटते। मंदिर तो उन्हीं पत्थरों से खड़े होते हैं, तो वो मंदिर है।